आज के इस वीडियो में सऊदी टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा। ये वीडियो का सिग्निफिकेंट ये भी है कि बहुत सारे ऐसे एयरलाइंस हैं जो आपको टूरिस्ट वीज़ा में आने नहीं देते हैं, उनके अपने जस्टिफिकेशंस हैं। तो जब तक आपको टूरिस्ट वीज़ा के बारे में डिटेल पता नहीं होगा, आप उनके साथ वहाँ पे एक फ्रूटफुल डिस्कशन या फिर आर्गूमेंट्स नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि कितने टाइप के टूरिस्ट वीज़ा होते हैं, कितने तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेके ही आर्गूमेंट्स होता है एयरपोर्ट में। ओके, खास करके जो हमारे इंडिगो एयरलाइंस वाले हैं वो सऊदी में जो भी लोग टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं उनको फ़्लाइट में चढ़ने ही नहीं देते, कई लोगों को चढ़ने नहीं देते। ओके, तो इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊँगा। और एक बात, उम्रा वीज़ा के बारे में और एक कन्फ्यूज़न चल रहा था कि जो स्टे पीरियड है वो वीज़ा इशू डेट से ही शुरू होगा। उसको भी मैंने वेरीफाई कर लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा कि उन्होंने क्या रेस्पॉन्ड करा है, ताकि सारा जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। सऊदी में जो टूरिस्ट के लिए आना चाहते हैं उनके लिए एक टूरिस्ट वीज़ा है। ये एक मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीज़ा है। इसको हम ई वीज़ा नहीं बोल सकते क्योंकि दो तरह के हैं इसमें। एक है A4 सीट वाला वीज़ा जो हम VFS के थ्रू अप्लाई करते हैं, वहाँ जाके हम अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, बायोमेट्रिक देते हैं, इसके बाद वो वीज़ा इशू होता है। वो कोई ई वीज़ा नहीं है, वो एक A4 सीट वाला वीज़ा है जो एम्बेसी के द्वारा इशू किया जाता है। और एक दूसरे तरीके से भी इसे अप्लाई किया जाता है, वो है ऑनलाइन। कोई भी आदमी, जैसे आप में कोई भी अगर एलिजिबल हैं तो हम ऑनलाइन इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं उन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जो आपको ध्यान से सुनना है, जो एयरलाइन वाले ने इसको एक इशू बना रखा है। जो लोगों के पास में US का वैलिड वीज़ा है या फिर UK का वैलिड वीज़ा है या सेनेगन यूरोप कंट्री का कोई भी वैलिड वीज़ा है या GCC कंट्री, जो भी GCC कंट्री के अगर रेसिडेंट है, वैलिड रेसिडेंट परमिट हैं, वो सारे लोग ऑनलाइन खुद से अपना सऊदी का टूरिस्ट वीज़ा, मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जब मैं ई वीज़ा बोल रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपको बायोमेट्रिक्स नहीं देना है, ऑनलाइन आप खुद अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और आपका वीज़ा आपको आपके ईमेल में मिल जाएगा। ओके, तो ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसमें आपका जो वीज़ा है US, UK, शेंगन का वीज़ा है, वो वीज़ा वैलिड होने से भी नहीं होगा। उसमें उस वीज़ा को आपको कम से कम एक बार यूज़ करना चाहिए। अगर आप ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आप अपने आप से सऊदी का मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये एक हो गया। दूसरा, जो लोग इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनको VFS के थ्रू डॉक्यूमेंट सबमिट करके पासपोर्ट सबमिट करके अप्लाई करना रहेगा। ओके, ये दो ही मोड है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अब एयरलाइंस वालों का आर्गूमेंट ये है कि भाई आप एज एन इंडियन टूरिस्ट वीज़ा के लिए एलिजिबल ही नहीं है। आप जब एयरपोर्ट में जाते हैं, अपना वीज़ा जो VFS में इशू हुआ है, VFS के द्वारा प्रोसेस करके इशू किया गया है, वो वीज़ा लेके जब आप एयरपोर्ट में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि क्या आपके पास US, UK, शेंगन या फिर आप GCC कंट्री के रेसिडेंट हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो आपको हम जाने नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि इंडियंस आर नॉट एलिजिबल फॉर सऊदी टूरिस्ट वीज़ा, ये उनका आर्गूमेंट है। अगर आपको पूरा जानकारी होगा तो आप उनको बता पाएंगे कि भाई देखो, मैं एलिजिबल नहीं हूँ ई वीज़ा के लिए, बट मेरा जो डॉक्यूमेंट्स है वो VFS के थ्रू प्रोसेस हुआ है, फिजिकल वैलिडेशन हुआ है पासपोर्ट का, बायोमेट्रिक्स दिया हूँ, तब मुझे ये वीज़ा मिला है। ओके, उस पर मैं जा सकता हूँ और सऊदी में 90 दिन रुक सकता हूँ। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये कन्फ्यूजन एयरलाइंस वालों का है तो उसको तो आप एक्सप्लेन करके ही कर सकते हैं। कोई इंडिविजुअली मैं उनको बता नहीं सकता या फिर कोई गवर्नमेंट उनको बता नहीं सकते, आपको उनको एक्सप्लेन करना है। मान लीजिए कई बार ऐसे होता है कि एयरलाइन वाले आपको जाने नहीं दिए, आपका टिकट बेकार हो गया, आपको ये बोल के लौटा दिया। कई लोग एयरपोर्ट में बहस नहीं कर पाते हैं उनसे, तो उस केस में आप उनसे फुल रिफ़ंड मांग सकते हैं। बेशक वो कुछ आपको डिडक्ट करके देंगे, लेकिन आप क्लेम कर सकते हैं उनसे। ओके, आप एक बार ले लीजिए उनसे आप रिफ़ंड क्लेम कर सकते हैं। ओके,
अब एक और बात इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है, ओके, जिन्होंने अभी तक वीडियो देखा है उनके लिए ये एक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको एक ये बता लीजिए कि रिस्क आपका, एक रिस्क जो है जिसके बारे में आपको नहीं पता है वो आप मिटिगेट कर सकते हो। वो क्या है? बेशक सऊदी टूरिस्ट वीज़ा मल्टीपल एंट्री है विथ 365 डेज वैलिडिटी, लेकिन इसमें आप ओवरऑल 90 डेज ही रुक सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप 2 बार गए सऊदी और एक बार, पहली बार आप 10 दिन रुके, तो जब दूसरी बार जाएंगे तो आपके पास 90 - 10 80 डेज ही बचा होगा। ओके, इन शॉर्ट 365 डेज में आप जितने बार भी गए, कितने दिन भी वहाँ पे रुके, उन सारों का जो समेशन जो ऐड करके 90 डेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये मत समझिए कि जिस दिन से मैं इंटर करूँगा उस दिन से फिर से मुझे 90 डेज मिलेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज़ को मैंने वैलिडेट करा है कंसर्न अथॉरिटी से। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सऊदी टूरिस्ट वीज़ा का कितने तरह से अप्लाई किया जा सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है टूरिस्ट ई वीज़ा एप्लीकेशन के, अगर आपको एयरपोर्ट में एयरलाइंस वाले रोकते हैं तो आप उनको क्या क्या बताएंगे और कैसे अपना रिफ़ंड क्लेम करेंगे, ये सारी बातें मैंने आपको बताया है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।